योग दर्शन के कैवल्य पाद का 29वां सूत्र है, प्रसंख्यानेप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्याते धर्म मेघ समाधि। प्रसंख्याने यानी विवेक ख्याति में, अपि भी अकुसीदस्य अनुराग न रखने वाले योगी को, सर्वथा पूर्ण रूप में, विवेक ख्याते विवेक ख्याति से धर्म मेघ नामक समाधि की दशा प्राप्त हो। अब यहाँ एक और नई समाधि की दशा का वर्णन है जिसे धर्म मेघ समाधि कहते हैं। हम सभी ने समाधियों की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पिछले सूत्रों के माध्यम से जाना है। समाधि पाद में नाना प्रकार की समाधियों के विषय में चर्चा थी। विभूति पाद में समाधि से प्राप्त होने वाले जो विभिन्न सिद्धियां और शक्तियां थी उनकी चर्चा थी। तो यहां पर इस सूत्र के माध्यम से बतलाया है कि जब योगी विवेक ख्याति के स्तर पर पहुंच जाता है, वह अवस्था संप्रज्ञात समाधि की अवस्था होती है। यानी एकाग्र अवस्था में जब योगी समाधि की अवस्था तक पहुंच जाता है और विषय पर चिंतन करता है, तो वो संप्रज्ञात समाधि की अवस्था है। और इस संप्रज्ञात समाधि की जो अवस्था है, इसमें नाना प्रकार के विभूतियां, नाना प्रकार के आनंद उसको प्राप्त होते हैं। परंतु योगी जो साधक साधना के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहता है, वो इससे अनुराग नहीं पालता कि अब तो मैं संप्रज्ञात समाधि के द्वारा बहुत सारे विषयों को जान सकता हूं, बहुत सारी सिद्धियों को प्राप्त कर सकता हूं। तो वहां पर उसको अनुराग नहीं पालना है कि अब यहीं ठीक है, यहीं रुक जाते हैं, बल्कि वो और आगे बढ़ता है और प्रणव आदि का चिंतन करता हुआ, जाप करता हुआ, वो और आगे बढ़ते हुए परम वैराग्य का जो स्तर है, जहां पर सारी की सारियां वृत्तियां जाकर के निरुद्ध हो जाती हैं, अर्थात जो निरुद्धावस्था है, वहां पहुंचने का प्रयत्न करता है और उसका नाम है असंप्रज्ञात समाधि। ये जो असंप्रज्ञात समाधि है, जिसमें जाकर के सिद्धियों, विभूतियों और जो उन सिद्धियों और विभूतियों के द्वारा नाना प्रकार की शक्तियों को साधक प्राप्त करता है, जब उनसे भी किसी प्रकार का अनुराग नहीं रह जाता है, केवल और केवल आत्म साक्षात्कार और परमात्मा के साक्षात्कार के लिए ही साधक प्रवृत्त होता है, ये योग की सर्वोच्च अवस्था है और इसी को धर्म मेघ समाधि कहा गया। समाधि की इस अवस्था को प्राप्त करके योगी आत्मज्ञानी कहलाता है और फिर वो जीवन मुक्त हो जाता है, अर्थात जिसे हम मुक्ति कहते हैं, कैवल्य अवस्था कहते हैं या अपवर्ग की अवस्था कहते हैं, वो योगी को इस असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में प्राप्त होती है। तब बहुत जल्दी, अर्थात जो जीवात्मा जैसे नाना प्रकार के पशु पक्षी मनुष्य संसार में जन्म लेते रहते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, लेकिन ये जो योगी है जिसने इस अवस्था को प्राप्त कर लिया, योग की धर्ममेघ समाधि की अवस्था में या असंप्रज्ञात या कैवल्य अवस्था में जो पहुंच जाता है, उस मुक्त हुए साधक को, योगी को शीघ्र ही जन्म प्राप्त नहीं होता है और वो लंबे समय तक परमात्मा की सृष्टि में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ नाना प्रकार के आनंदों को भोगता है। इस बात के साथ साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि समाधि की जो प्रथम अवस्था संप्रज्ञात समाधि है, इसमें भी बहुत आनंद प्राप्त होता है, लेकिन वो आनंद, जैसे मैंने कथा के माध्यम से आपको समझाया था
कि पेड़ पर टंगा हुआ जो सुंदर हार है उसका प्रतिबिंब जल में दिखाई देता है, वो भी उतना ही सुंदर है जितना कि हार। कई बार तो प्रतिबिंब जो है वो असली वस्तु से ज्यादा सुंदर दिखाई देता है, लेकिन फिर भी जब तक हमें असली वस्तु प्राप्त नहीं हो रही तब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता। इसी प्रकार से संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में और इस पथ पर चलते हुए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और जब संप्रज्ञात समाधि की अवस्था प्राप्त होती है, इन अवस्थाओं से गुजरते हुए भी नाना प्रकार के आनंद, नाना प्रकार की सिद्धियां, विभूतियां और शक्तियां साधक को प्राप्त होती हैं, लेकिन वो केवल मात्र ऐसे समझना चाहिए जैसे कि असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होने के बाद में जो वास्तव में हमें आनंद प्राप्त होगा उसकी एक झलक मात्र। असलियत में कहां प्राप्त होगा? जब हम असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में मुक्त होकर पहुंच जाएं या पहुंच करके मुक्त हो जाएं, दोनों तरह से कह सकते हैं। जब कर्मों से मुक्त हो जाते हैं तब असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में पहुंचते हैं, और जब असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में पहुंच जाते हैं तो वहां पर चित्त की सारी वृत्तियों के, सारे संस्कारों के, सारी वासनाओं के दग्ध बीज हो जाने के कारण से वहां पर जाकर के भी हम कर्म मुक्त हो जाते हैं। तो उस अवस्था में पहुंच करके जो आनंद प्राप्त होता है, अब उसकी वजह क्या है? भूमा वही सुखम नाल्पे सुखमस्ति, ये एक शास्त्र की बात है कि जो विस्तृत है, दीर्घकालिक है, लंबे समय तक है, बड़ा है, उसमें सुख है, और जो बहुत थोड़े समय के लिए है उसमें सुख नहीं है। क्योंकि अभी सुख मिला और थोड़ी देर बाद नहीं है, तो फिर उसकी इच्छा बनी रहती है और उस इच्छा के कारण से उस सुख का परिवर्तन दुख में हो जाता है। तो जब असंप्रज्ञात समाधि के द्वारा साधक मुक्ति को प्राप्त कर लेता है तो उस मुक्त हुए साधक के जो व्युत्थान संस्कार हैं वो भी पुनः उदार नहीं हो पाते, पुनः प्रकट नहीं हो पाते, और उन संस्कारों के सर्वथा दग्ध बीज हो जाने के कारण से उसमें किसी प्रकार का फिर व्यवधान नहीं होता। जबकि संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में संस्कारों के उपज आने के कारण से व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं, वृत्तियां फिर से उत्पन्न हो सकती हैं, और वो वृत्तियां उत्पन्न होकर के नाना प्रकार के जो वासनाएं हैं उनको जन्म दे सकती हैं। लेकिन जब असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं तो वहां पर विवेक ख्याति की अवस्था में पूर्ण रूप से योगी अपने और प्रकृति के स्वरूप को भिन्न भिन्न जान करके उससे सर्वथा वैराग्य प्राप्त कर लेता है, और सर्वथा वैराग्य प्राप्त होने की अवस्था में फिर किसी प्रकार से उन संस्कारों के जन्म लेने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए इन संस्कारों को बहुत प्रबल बनाना होता है, और इन प्रबल संस्कारों को जो है उनसे बचने के लिए अपनी चित्त की वृत्तियों को तैयार करना होता है। यानी जैसे मान लीजिए जिन पदार्थों से हम लोग घृणा करते हैं, अब बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिन पदार्थों से हम लोगों को बचपन से ही संस्कार इस प्रकार का दिया गया है कि ये पदार्थ खाने योग्य नहीं है, ये पदार्थ पीने योग्य नहीं है, ये पदार्थ सेवन करने योग्य नहीं है। उन पदार्थों के प्रति हमारे मन में स्वाभाविक रूप से एक वैराग्य की भावना है, और ये वैराग्य की भावना को हमें बार बार उसको समझाना नहीं पड़ता। ये अब इतना दृढ़ हो चुका है हमारे मन में कि हमारा मन उस ओर जाता ही नहीं, बल्कि वहां जाकर के हमको घृणा की स्थिति उत्पन्न होती है। तो जब साधन पाद बतला रहे थे उस समय बताया था कि शौच अर्थात शुचिता जो है, पवित्रता जो है, उस पवित्रता के अंतर्गत ये बतलाया गया था कि जब साधक अपने ही शरीर को देखता है, अपनी ही इंद्रियों को देखता है, और उन इंद्रियों में नाना प्रकार के जो मलोपकरण हैं जिनके कारण से बार बार उनको पवित्र करना पड़ता है। 2 दिन आदमी न नहाए, शरीर में से बदबू आनी शुरू हो जाती है। 1 दिन ठीक से सफाई न करे, दुर्गंध की एहसास होने शुरू हो जाता है। कपड़ों को 2-4 दिन मत धोइए, दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। तो जब व्यक्ति इस बात को विचार करता है अपने मन में, पवित्रता का विचार कि मैं तो निर्मल हूं, मेरा आत्मा शुद्ध चेतन निर्मल है, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है,
लेकिन ये जो शरीर है, इस शरीर के कारण से मुझे दुर्गंध आती है, मुझे नाना प्रकार से इसको साफ सुथरा बना करके रखना पड़ता है, और बहुत सारे उपकरण हैं जिनको मुझे निरंतर उसके लिए मार्जन आदि करते रहना पड़ता है। जब ऐसी स्थिति मन में आ जाती है, ऐसा विचार जब साधक मन में करता है शौच के समय में, तो उस समय उसको अपने अंगों से ही, अपने शरीर के अंगों से ही क्या होता है, धीरे धीरे वैराग्य उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। और वैराग्य जब प्रारंभ होता है तो इससे फिर वो जो शरीर के प्रति हमारी आसक्ति है, शरीर के प्रति हमारा जो बहुत बड़ा अनुराग है, वो अनुराग भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि ये जो हमारा शरीर है, ये बंधन का भी कारण है और दुर्गंध का भी कारण है। ये नाना प्रकार के दोषों का, रोगों का, शरीर ना हो तो रोग कैसा, आत्मा को तो कोई रोग होता नहीं। जितने भी रोग हैं वो सब शरीर को होते हैं। और शरीर को रोग क्यों होते हैं? हमारे नाना प्रकार के जो कर्मों के फल हैं उनको भोगने के लिए इस शरीर में रोग आदि की उत्पत्ति होती है। तो इस रोगों से, इन दोषों से बचने के लिए साधक फिर नाना प्रकार के जो शुभ कर्म हैं, उन शुभ कर्मों की तरफ प्रेरित होता है। वो अहिंसा का, सत्य का, अस्तेय का, ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह का, शौच का, संतोष का, तप का, स्वाध्याय का, और सबसे महत्वपूर्ण ईश्वर प्रणिधान का अपने जीवन में अभ्यास करता है। और इस अभ्यास के द्वारा वो जो है धीरे धीरे वैराग्य की अवस्था तक पहुंच जाता है। तो प्रज्ञा समाधि में व्युत्थान संस्कार उभर आ सकते हैं और समाधि को भंग कर सकते हैं, लेकिन धर्म में जो समाधि है, जो असंप्रज्ञात समाधि है, उसमें इस प्रकार की कोई संभावना बाकी नहीं रहती है, और साधक फिर पूरी तरीके से निर्लिप्त भाव से इस संसार से और इस संसार के समस्त दुखों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। मुक्ति विषय पर चर्चा करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में प्रश्न उठाता है, जब उनसे शिष्य कि महर्षि मुक्ति क्या है? स्वामी जी कहते हैं मुक्ति का अर्थ है छूट जाना। किससे छूट जाना? कि जिससे सब छूटना चाहते हैं। किससे छूटना चाहते हैं? दुखों से सब छूटना चाहते हैं और सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो दुखों का सर्वथा छूट जाना मुक्ति है। इसी को दूसरे दर्शन में इस प्रकार से कहा है कि त्रिविध दुखानाम अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। इन तीन प्रकार के आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, ये जो तीन प्रकार के दुख प्राणी मात्र के जीवन में हैं, इन दुखों से सर्वथा छूट जाना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इससे बड़ा पुरुषार्थ और कोई नहीं है। बहुत बड़ी मिल बना देना, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा देना, बहुत सारे बड़े बड़े बंगले बना लेना, बहुत सारे बड़े बड़े मठ बना देना, ये सब हमारे जीवन का परम पुरुषार्थ नहीं है। ये तो सामान्य कर्म है, गौणिक कर्म है। लेकिन हमारे जीवन का जो मुख्य कर्म है, हमारे जीवन का जो परम पुरुषार्थ है, वो क्या है? कि अपने जीवन के समस्त दुखों से छूट जाना, त्रिविध दुखों से अत्यंत निवृत्ति। और अत्यंत निवृत्ति कब होगी? जब हम कर्म के बंधन से छूटेंगे। दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान, जब मिथ्या ज्ञान से छूट जाएंगे तब दोषों से छूट जाएंगे। जब दोषों से छूट जाएंगे तो प्रवृत्ति से छूट जाएंगे, अर्थात कर्मों से छूट जाएंगे। जब प्रवृत्तियों से और कर्मों से छूट जाएंगे तो जन्म से छूट जाएंगे, और जब जन्म से छूट जाएंगे तो हमारे दुख भी छूट जाएंगे। तो ये जो छूटने का मार्ग है, ये विज्ञान और नाना प्रकार के जो ज्ञान के साधन हैं, उनके द्वारा अपने जीवन में वैराग्य प्राप्त करके और फिर उससे छूट जाने में ही इसकी संभावना होती है। तो जो धर्मवेग समाधि की स्थिति में पहुंच जाता, फिर उसको किसी प्रकार का कोई संस्कार जो है परेशान नहीं कर पाता, जी बोलिए, समाधि को भंग नहीं कर पाता है। और इस समाधि की पराकाष्ठा ही परा वैराग्य है। जब पूर्ण ज्ञान प्रसाद का उदय होकर विवेक ख्याति का प्रवाह भी निरुद्ध हो जाता है, यह निर्बीज समाधि की अवस्था है, जब आत्मा कैवल्य का अनुभव करता है। अगला सूत्र बतलाया, दे दीजिए। ततः क्लेश कर्म निवृत्ति। ततः माने उससे, जो धर्म में समाधि हमने प्राप्त की, साधक ने प्राप्त की, उस समाधि की अवस्था प्राप्त होने से, उसके सिद्ध हो जाने पर क्लेश कर्म निवृत्ति, क्लेश तथा उससे उत्पन्न होने वाले जो नाना प्रकार के कर्म और कर्मों से उत्पन्न होने वाले जो उनके फल हैं, जो सुख दुख रूप में जीवात्मा भोगता है,
उन सब की भी निवृत्ति हो जाती है। आत्मा के जब अविद्या आदि क्लेश निवृत्त हो जाते हैं, कर्मों से क्लेश और क्लेशों से जो अन्य कर्मों की परंपरा चलती रहती है, उसके कारण से जीवात्मा को नाना प्रकार के सुख दुख भोगने पड़ते हैं और उसी के द्वारा जो है नाना प्रकार के जन्मों में, नाना प्रकार के शरीरों में आत्मा को जाना पड़ता है। जब जब शरीर में जाएगा तब तब सुख दुख रूपी भोग उसको भोगने पड़ेंगे, चाहे वो मनुष्य का शरीर हो और चाहे वो अन्य प्राणियों का। लेकिन मनुष्य के शरीर में आने पर उसके पास ये अवसर रहता है कि समाधि आदि के द्वारा, इन साधनों के द्वारा वो अपने जीवन की मुक्ति का प्रयास करे और मुक्त होकर के फिर इन क्रम से बच जाए। तो इस प्रकार से ये क्रम समाप्त हो जाता है। क्लेश कर्मों के निवृत्त होने पर आत्मज्ञानी योगी जीवन मुक्त हो जाता है। अविद्या अर्थात जो मिथ्या ज्ञान है वही संसार का कारण है। अविद्या के क्षीण हो जाने पर कोई कहीं देह धारण नहीं करता और जब प्रारब्ध भोगे जाते हैं उसके साथ चालू देह का जब पतन हो जाता है तब ज्ञानी आत्मा पूरी तरीके से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तथा सर्वावरण मलापेतस्य जानस्यानंत्याज ज्ञेयमल्पम। आगे सूत्र में कहा तदा माने तब, यानी जब क्लेश और कर्मों की निवृत्ति हो जाती है और धर्मेग समाधि की दशा में जब साधक होता है, सर्वावरण मलापेतस्य, सब आवरण और मलों से जब रहित हो जाता है, ज्ञानस्य, चित्त के, आनंत्यात, अनंत अधिक जो शक्ति बढ़ जाती है उसकी, अत्यधिक शक्ति के बढ़ जाने से ज्ञेयम, ज्ञेय अर्थात जानने योग्य विषय, अल्पम थोड़ा हो जाता है। यानी जब चित्त हमारा सत्व प्रधान हो जाता है इन साधनों के माध्यम से, तो चित्त के सत्व प्रधान हो जाने से सब वस्तुओं के प्रकाश करने में जो साधक है वो समर्थ हो जाता है। हमने विभूति पाद में नाना प्रकार की विभूतियों के विषय में पढ़ा था कि जिन जिन प्रकार के वस्तुओं में साधक अपना संयम करता है उसके ज्ञान को वो प्राप्त कर लेता है, उसकी शक्ति को वो प्राप्त कर लेता है। इसलिए जब ये सतोगुण प्रबल होता है उस समय में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। जिस विषय का भी साधक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है वो उसको प्राप्त कर लेता है। जब तमोगुण होता है तो तमोगुण के समय में यही क्या होता है, ढका रहता है। एक शेर हम लोग अक्सर बोला करते हैं कि न कोई पर्दा है उसके दर पर, न रुए रोशन नकाब में है, तू आप अपनी खुदी से ऐ दिल, हिजाब में था हिजाब में। हमारे जो वृत्तियों के, नाना प्रकार के संस्कारों के, नाना प्रकार के मिथ्या ज्ञानों के जो आवरण हमारे ऊपर हैं, उन आवरणों के कारण से हम इस संसार को ठीक दृष्टि से देख नहीं पाते। और ये पर्दे हमारे, जब तक अज्ञान के पर्दे दूर नहीं होते हैं तब तक हमारे सामने रखी हुई वस्तु का भी हमें ठीक स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता है। तो हमें ठीक ठीक स्वरूप कब दिखाई पड़ता है, हमें सही सही ये संसार कब देखने में आता है और इस संसार को वास्तविक स्वरूप में हम कब देख पाते हैं कि जब हम अपने आप को इन नियमों के द्वारा, इन साधनों के द्वारा पूरी तरीके से वैराग्य प्राप्त करके विवेक ख्याति की अवस्था में जब पहुंचते हैं और जब हमें हमारा और इस प्रकृति का भेद समझ में आ जाता है, तब ये सारा का सारा संसार हमको बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आने लगता है। और फिर इस संसार के जिन जिन विषयों को साधक जानना चाहता है उन विषयों को वो जान लेता है। तम से अभिभूत हो जाने के कारण उसका प्रकाश सामर्थ्य ढक जाता है। रजोगुण की प्रवृत्ति से जब कहीं आवरण उगड़ जाता है तो चित्त विषय को ग्रहण कराने में समर्थ हो जाता है। इसके आवरण व मल आदि का विवरण जो हमने पहले पढ़ा है कि किस प्रकार से नाना प्रकार के अविद्यादि क्लेशों से ये ढका रहता है जिससे हम संसार को नहीं जान पाते। तो ये चित्त जो है धर्मवेग समाधि के स्तर पर जाकर समस्त आवरण और मल आदि से रहित होकर प्रकाश करने में पूर्ण सामर्थ्य को प्राप्त कर लेता, अर्थात वस्तुओं को ज्ञान करने में उसकी पूरी सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है। अर्थ प्रकाश करने की पूर्ण शक्ति जो उसमें आ जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है कि वो किसी भी विषय को पूरी तरीके से जान करके और दूसरों को बता भी सकता है, जना भी सकता है। अर्थात
वो स्वयं भी जान सकता है और दूसरों को भी उसके बारे में बता सकता है। इस अवस्था में चित्त सूक्ष्माति सूक्ष्म, व्यवहित, अतीत, अनागत सब अर्थ तत्वों के ग्रहण कराने में समर्थ रहता है। तो जो बीत चुका है, जो आने वाला है और जो चल रहा है, ये सब प्रकार के जो ज्ञान हैं वो उसको प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको प्रतिदिन हम रात्रि के समय सोने से पहले जो मंत्र बोलते हैं उस एक मंत्र को मैं यहाँ पर उद्धृत करना चाहता हूँ। उसमें हम एक मंत्र बोलते हैं, ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीतम अमृतेन सर्वम येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इस मंत्र में भी यही बात कही गई है कि जिसके द्वारा भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों प्रकार के समयों का, तीनों प्रकार के कालों का जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ऐसा मेरा जो मन है वो सदैव शिव संकल्पों वाला, अर्थात अच्छे संकल्पों वाला हो, कल्याणकारी संकल्पों वाला हो, वो कभी भी विनाशकारी, दुख पहुंचाने वाला या दूसरों को हानि करने वाला न बने। तो यहीं पर यही बात कही जा रही है कि जो अतीत, अनागत और सब अर्थ तत्व हैं उनको ग्रहण करने में ऐसे योगी का जो चित्त है वो समर्थ रहता है। अब इसके अलावा फिर कोई ऐसा विषय नहीं रह जाता जिसको योगी न जान सकता हो। इस अवस्था में योगी निर्मल चित्त साधन द्वारा स्वरूप के साक्षात्कार के साथ प्रकृति एवं समस्त प्राकृत दिव्य अदिव्य विषयों की वास्तविकता का साक्षात्कार कर लेता है। अब जो स्वरूप है, स्व माने अपना रूप, तो आत्मा के स्वरूप को समझ लेता, अपने स्वरूप को समझ लेता है और आत्म साक्षात्कार के साथ साथ वो जो पदार्थ हैं उन पदार्थों के भी ठीक ठीक स्वरूप को समझ लेता है। यहाँ पर मैं फिर से ऋषि दयानंद को उद्धृत करूंगा। ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि पदार्थ विद्या के ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। अब आपको यहाँ इससे आप रिलेट करेंगे, योग दर्शन का ऋषि पतंजलि भी इसी बात को कह रहे हैं कि जब योगी इस अवस्था में पहुंच जाता है, जब धर्म वेग समाधि अर्थात असंप्रज्ञात समाधि के स्तर तक पहुंच जाता है, तो उसके सामने सारे पदार्थ जो है अपने स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। यही पदार्थ विद्या का वास्तविक ज्ञान है। और जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार और संसार के जो प्राकृतिक पदार्थ हैं उनका ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, फिर उसकी मुक्ति में किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता है, क्योंकि उसको फिर पूरी तरीके से जो वैराग्य की स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। इसी को बार बार शास्त्र में पर वैराग्य करके कह करके उद्धृत किया गया। अगला सूत्र है, ततः कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्तिर गुणानाम। ततः माने उससे, जो धर्मवेद समाधि का उदय हुआ उससे कृतार्था नाम कृत कार्य हुए परिणाम क्रम समाप्ति, परिणाम के क्रम को समाप्ति हो जाती है गुणानाम, गुणों की। अर्थात यहाँ पर कहा कि प्रकृति के जो परिणाम महत तत्व से लेकर के पृथ्वी, औषधि, वनस्पति आदि पर्यंत सब पुरुष के भोग तथा वर्ग को सिद्ध करने के लिए जो पदार्थ हैं, मैंने आपको बतलाया था महत तत्व प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इनसे महत तत्व से अहंकार, अहंकार से पंचतन मात्राएं, पंचतन मात्राओं से फिर नाना प्रकार के पंच महाभूत और पंच महाभूतों के माध्यम से फिर ये सृष्टि का निर्माण की प्रक्रिया होती है। तो ये जो कुछ भी होता है ये सब काहे के लिए है? ये सब जीवों के भोग और अपवर्ग की सिद्धि के लिए है। जन्म जन्मांतरों में चिरकाल तक भोगों को भोगते हुए जब आत्मा उनसे उबकर उनकी नश्वरता, दुख बहुलता का अनुभव करता है, तब उधर से वितृष्ण होकर वैराग्य की भावना से आत्मा में जो जागृति उत्पन्न होती है वो फिर उसके बाद में इसकी ओर प्रवृत्त होता है। तो ये जो वैराग्य की भावना है, ये वैराग्य की भावना भी कैसे उत्पन्न होती है कि बहुत सारे पिछले जन्मों में जो नाना प्रकार के हमने दुख भोगे हैं और इस जन्म में भी हम जो देख रहे हैं अपने जीवन की वास्तविकता को कि वास्तव में सुख जो है, सुख की स्थिति जो है वो बहुत अल्पकालिक है। जितने भी सांसारिक पदार्थ हैं उनमें सुखों की स्थिति अल्पकालिक है, बहुत थोड़े समय के लिए, और उसके बाद में फिर से उसमें दुख उत्पन्न हो जाता है। हम अगर भोजन की बात करें तो प्रातः काल उठ करके शौचादि से निवृत्त होकर के हम बढ़िया भोजन नाश्ता करते हैं, लेकिन वो नाश्ता कब तक सुख देता है? घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा।
उसके बाद में फिर वही दुख लग गया, फिर वो भोजन खाना। अब वो जो सवेरे नाश्ता किया था वो किसी काम का नहीं, उसका मामला खत्म। अब भोजन करना है दोपहर का। अब दोपहर को भोजन किया, वो 2-4-5 घंटे सुख देगा, उसके बाद में फिर शाम को भोजन चाहिए। शाम को भोजन किया, वो रात्रि में सुख देगा, सवेरे फिर भोजन चाहिए। यानी जितने भी ये सांसारिक पदार्थ हैं, इन सांसारिक पदार्थों को अगर आप देखोगे एक करके और इनके बारे में थोड़ा चिंतन करोगे, विचार करोगे, तो आपको पता चलेगा कि इनमें सुख तो बहुत थोड़ा है, लेकिन दुख की मात्रा ही अधिक। लेकिन जो योगी है, जब वो इस पर विचार करता है और विचार करके फिर इससे छूटने का प्रयत्न करता है, तो उसके मन में इन पदार्थों के प्रति धीरे धीरे वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है, और ये वैराग्य की भावना ही उसको समाधि की ओर लेकर के जाती है। अगर वो परिणाम के क्रम को न समझे, जैसे लोग आमतौर पर जो हम देखते हैं जिनको, उन लोगों को आप देखोगे कि उन्होंने अपनी जिंदगी को बस इतना ही मान लिया। मुख्य रूप से मैं अगर मुंबई की बात करूं, मैं बहुत लंबे समय मुंबई में रहा हूं। मुंबई में जीवन लोगों का कैसा हो गया है, अब सोमवार से शुक्रवार तक 5 दिन काम में लगे रहते हैं, बेतहाशा काम। सुबह निकल गए, सुबह 6 बजे निकल जाते हैं लोग, 7 बजे निकल जाते हैं, घर में 8 बजे, रात को 9 बजे लौट। जीवनचर्या ऐसी बन गई। और सोमवार से शुक्रवार तक काम करने के बाद शनिवार और रविवार को फिर या तो जो परिवार वाले हैं, वो परिवार वालों को लेकर के घूमने फिरने कहीं निकल जाते हैं, वहां पर मौज मस्ती करके खाना पीना करके लौट आते हैं। और जो इस प्रकार से अभी पारिवारिक जीवन में नहीं है, वो लोग अपना उस तरीके की दूसरी तरीके की मस्तियां करते हैं, घूमते फिरते अपना खाते पीते और उल्टा सीधा करते हैं। उन्होंने इसी को जीवन मान लिया और वो यही समझते हैं कि बस इतना ही जीवन है। उन्होंने जीवन के वास्तविक सुख, जिनकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, इन सुखों के लिए, इन उच्च स्तरीय सुखों के लिए उन्होंने कभी न विचार किया है और न वो इनके बारे में कुछ भी उनको अनुमान है। ये क्यों नहीं है? ये अनुमान उनको तब होता है जब अचानक जीवन में कोई ऐसी बात होती है, या तो किसी सत्संग में किसी से सुनने को उन्हें मिले, या फिर जीवन में कोई ऐसा वैराग्य का अवसर आता है, दुख का भयानक दुख का अवसर आता है, तब जाकर के उनकी बुद्धि में थोड़ा सा ये अवसर आता है सोचने का, विचार करने का, कि वो इस विषय में भी सोच सके कि जीवन में केवल यही सब कुछ, भोग ही सब कुछ नहीं है। इन भोगों में जो नाना प्रकार के दुख छुपे हुए हैं, इनसे छूटने का भी हमें कुछ उपाय करना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार सबको कहा करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपने जीवन से मुक्ति चाहता है, जो इस संसार के दुखों से मुक्ति चाहता है, और जो वैराग्य की स्थापना अपने मन के अंदर, संस्कारों के अंदर चाहता है, उस व्यक्ति को प्रतिदिन प्रातः काल और सायंकाल बिस्तर से उठने के बाद और बिस्तर पर जाने से पहले ये 3 प्रश्न अपने आप से अवश्य करने चाहिए। मैं फिर दोहरा देता हूं। पहला प्रश्न है, मैं कौन हूं? दूसरा प्रश्न है, मेरा इस संसार में आने का क्या प्रयोजन है? और तीसरा प्रश्न है, मैं इस संसार से क्या लेकर जाऊंगा? ये 3 प्रश्न हमारे जीवन की दिशा को बदलने में समर्थ है। जो व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों के ऊपर प्रतिदिन विचार करता है, उसके मन में निश्चित रूप से वैराग्य की भावना और इस संसार की जो वास्तविकता है, उसको समझने के लिए ये समझ डेवलप होती है। उसको ये समझ आ जाती है कि संसार का वास्तव में किस रूप में उपयोग करना है। तो यही महर्षि पतंजलि यहाँ समझा रहे हैं कि ये जो संसार के जितने भी पदार्थ हैं, इन पदार्थों के परिणाम को अगर हम देखेंगे, जिनमें नाना प्रकार के संघात के माध्यम से बहुत सारे पदार्थ बनते तो हैं, लेकिन इनसे जुड़े हुए जितने भी सुख हैं वो क्षणिक हैं, और जो आत्मा है वो आत्मा दीर्घकालिक है। वो इन छोटे छोटे सुखों में फंस करके अंततोगत्वा दुख ही उठाता है। तो इसलिए प्रयत्न ये करना चाहिए हम इनसे छूट करके, और जो दीर्घकालिक सुख हैं, जो आत्मिक सुख हैं, उस स्तर पर जाकर के हम सुखों को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हो। जिसका भोग अपवर्ग संपन्न हो जाता है, वह अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तब उसके लिए सद्य जो गुण हैं, यानी जो तुरंत फल देने वाले, जो तुरंत आनंद देने वाले, इच्छा करने से जो प्राप्त होने वाले सांसारिक पदार्थ हैं, उनका कोई भी मोह, किसी भी प्रकार का उनका कोई कार्य उसके जीवन में शेष नहीं रह जाता। और फिर उस मुक्त आत्मा के लिए ये जो देहादि गुण हैं, ये इनकी रचना की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये सब केवल मात्र जो अभी कर्म बंधन में फंसे हुए आत्मा हैं,
उन्हीं के जन्मादि होते हैं। अन्य जो साधक हैं, जिन्होंने कैवल्य की अवस्था को यानी असंप्रज्ञात समाधि में धर्म में एक समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने अपने संचित कर्मों को दग्धबीज और जो प्रारब्ध हैं उनको भोग लिया है, उनको फिर इन चक्करों में पड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। अगला है क्षण प्रतियोगी परिणामापरांत निर्ग्राह्य क्रमः। क्षण प्रतियोगी, क्षण के सामुख्य से बाधित होने वाला, परिणामापरांत निर्ग्राह्य, परिणाम के अवसान पर गृहीत होने वाला क्रम कहा गया। यानी काल का जो सबसे छोटा अंश है, मैंने आपको बतलाया था, वो क्या है? क्षण है। क्षण कार्य की काल की सबसे छोटी गणना है, और सबसे छोटी इकाई जो क्षण है उसका अंश होना फिर से संभव नहीं है। एक क्षण में क्रम का होना संभव नहीं। क्रम की अभिव्यक्ति के लिए अनेक क्षणों का समूह आवश्यक है। क्रम वाले के बिना क्रम का निरूपण नहीं हो सकता। अतः वस्तु तत्व को काल के सामुख्य में लाकर परिणाम क्रम का निरूपण होता है। मृति पंड से घड़ा बना, तंतुओं का कपड़ा बना। घड़ा और कपड़ा जब बनते हैं तब नवीन, दृढ़ व स्थिर दिखाई देते हैं। न केवल दिखाई देते हैं, वस्तुतः वैसे ही होते हैं, लेकिन कालांतर में जाकर के जब उनमें परिवर्तन देखा जाता है, प्रारंभ में कुछ काल तक उनकी नवीनता स्थिर रहती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो पुराने होने लगते हैं। ये घड़े का और कपड़े का जो उदाहरण दिया है कि घड़ा जब नया नया बनता है तब बहुत सुंदर, बहुत मजबूत और उसकी खुशबू भी अलग आ रही होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है हम देखते हैं कि वही घड़ा जो इतना सुंदर दिखाई देता था, वही घड़ा जो इतना शीतल पानी देता था, और वही घड़ा जो इतना मजबूत था, वो जरा सी ठेस लगते ही टूट जाता है। इसी प्रकार से जो कपड़ा है, नया नया कपड़ा जब लेते हैं, खींच करके देखते हैं, बड़ा मजबूत कपड़ा है, सब प्रकार से बढ़िया होता है। थोड़े समय तक उसकी नई नई चमक भी जो होती है बड़ा आकर्षित करती है, लेकिन वही कपड़ा कुछ समय बीत जाने के बाद में जब उसको जीर्ण शीर्ण होने लगता है, तो फिर उसी को जरा सा छू करके आप खींच भी दें तो भी वो कपड़ा फट जाता है। इसी प्रकार से घड़े को भी जरा सी ठेस लग जाए तो वो फूट जाता है। ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? इसमें कौन सी चीज बीती? तो इसमें हम देखते हैं कि ये समय जो था, समय के परिणाम से ही होता है। ये इतनी जल्दी नहीं होता, ये धीरे धीरे होगा। तो एक क्षण में नहीं हो सकता। ये कैसे? इसके लिए एक क्रम की आवश्यकता होती है। समय का एक क्रम है जो इसको करता है। परिणामशील वस्तु में यह परिवर्तन एक साथ नहीं हो जाता, यह धीरे धीरे प्रतिक्षण होता रहता है। वस्तु का जब उदय हुआ वह भी परिणाम का फल रहता है, और तब से ही प्रतिक्षण उसका परिणाम यानी परिवर्तन चालू हो जाता है। मैंने आपको उदाहरण भी दिया था एक सरल, कि जैसे 50 कुल्हाड़ी मारने पर पेड़ कटता है, लेकिन क्या वो 50वीं कुल्हाड़ी से कटता है? तो हमारा उत्तर होगा नहीं, 50वीं कुल्हाड़ी से नहीं, वो पहली कुल्हाड़ी मारने से ही कटना शुरू हो गया था। 50वीं कुल्हाड़ी पर जाकर के तो वो पूरी तरह से कट गई। इसी प्रकार से समय के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं कि कोई भी वस्तु जैसे ही बनकर के तैयार होती है, उसी क्षण से उसमें जीर्णता आनी प्रारंभ हो जाती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो जीर्ण होती जाती है, जीर्ण होती जाती है, और एक समय आता है जब पूरी तरीके से जीर्ण शीर्ण हो जाती है। लेकिन वो स्थान जहां पर वो बनकर के तैयार हुई थी, उसी समय से उसमें ये जीर्णता का क्रम शुरू हो गया था। उसी के विषय में बताया गया है कि ये एक साथ नहीं होता है, बल्कि धीरे धीरे क्रमशः होता है, और इस क्रम के होने से जो है चीजें बनती हैं, और बनने के बाद में अपने परिणाम स्वरूप वो धीरे धीरे बिगड़ जाती हैं। वर्तमान वस्तु के अंतराल में भी निपुण दृष्टि द्वारा इसे पहचाना जा सकता है। इस प्रकार क्षण समूह के सामुख्य में वस्तुगत परिणाम के अवसान पर परिणाम का क्रम स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है। यदि परिणाम के क्रम का बोध न हो तो कोई भी नवीन वस्तु पुरानी नहीं हो सकती। नई वस्तु कालांतर में पुरानी देखी जा सकती है। यह परिणाम क्रम के अस्तित्व में हमारा प्रमाण है। यानी जितनी भी वस्तुएं आज पुरानी दिखाई दे रही हैं, थोड़े समय पहले वो कैसी थी? नई थी।
तो ये जो काल का क्रम है, क्षण क्षण उसका जो जीर्ण होना है, इसके द्वारा उसमें जीर्णता का जो भाव उत्पन्न हो रहा है या जीर्णता जो उत्पन्न हो रही है, वास्तव में यही संसार के प्रत्येक पदार्थ का परिणाम है। बड़े बड़े लोहे से, सीमेंट से बनाए हुए पुल जब तैयार होते हैं, उस समय में इंजीनियर उनकी आयु भी दे देता है कि इस पुल की आयु कितनी है, 100 वर्ष है, इस पुल की आयु कितनी है, 150 वर्ष है, इस पुल की आयु कितनी है, 60 वर्ष है। यानी हमने जो मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया है, हमने जो इसमें लोहा, स्टील आदि लगाया है, ये स्टील, इसको हम 60 वर्षों तक लोड के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में ये जीर्ण हो जाएगा और इसको इस्तेमाल किया जाना नहीं चाहिए। तो ये परिवर्तनशील संसार जो है, इसको जब योगी देखता है, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों अवस्थाओं में जब योगी इसको देखता है, साधक इसको देखता है, तो इस संसार की जो क्षण भंगुरता है, नाना प्रकार से समय के अंतराल के चलते चलते जो पदार्थों की नश्वरता है, इस नश्वरता को देख करके उसके मन में वैराग्य की भावना जागृत होती है वास्तव में। और तब यह प्रश्न होता है कि क्या संसार का कभी अवसान होगा? यह प्रश्न उसको जब उत्तर प्राप्त होता है कि हाँ, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, उन सबका तो एक न एक दिन अवसान हो ही जाना है, उन सबको तो एक न एक दिन नष्ट हो ही जाना है, लेकिन जो मैं हूं, मैं सदा से हूं और सदा रहूंगा, और इस स्थिति में मुझे ऐसा ही साथी पकड़ना चाहिए जो सदा से है और सदा रहेगा, जो मुझसे कभी छूटने वाला नहीं है। तब उसका जो मन है, तब उसकी जो वृत्तियां हैं, वो परमात्मा की ओर होती हैं। क्योंकि संसार के क्रम में एक शरीर में रहते हुए हमारे जो रिश्ते नाते बनते हैं, एक शरीर में रहते हुए हमारे जो संबंध बनते हैं, वो अगले शरीर में होंगे कि नहीं होंगे इसका कोई पता नहीं। लेकिन प्रत्येक जीवात्मा का परमात्मा के साथ जो अनंत काल से चला आ रहा संबंध है, वो सदा रहता है और सर्वदा बना रहता है, उसमें कभी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। तो जब जीवात्मा को ये बात समझ में आ जाती है, संसार की वास्तविकता समझ में आ जाती है, और जब वो इस दृष्टि से, वैराग्य की दृष्टि से संसार को देखता है, इसकी क्षण भंगुरता को देखता है, इसमें बनने वाले नाना प्रकार के संबंध और विछोहों को देखता है, इसमें बनने वाले रिश्तों और उनके बिछड़ने को देखता है, इसमें बनने वाले नाना प्रकार के पदार्थ और उनकी जीर्णता को देखता है, तो उसके मन में फिर वैराग्य पूरी तरीके से स्थायी हो जाता है। अंत में कहा, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्तिरिति। पुरुषार्थ शून्यानाम, पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि से शून्य हुए, गुणानाम, गुणों का, प्रति प्रसवः, अपने कारणों में लीन हो जाना, कैवल्यम, कैवल्य है, स्वरूप प्रतिष्ठा वा, अथवा स्वरूप में प्रतिष्ठित, चिति शक्ति ही, चिति शक्ति कैवल्य है, इति, यह शास्त्र यहाँ पर समाप्त होता है। अंतिम सूत्र में पतंजलि महाराज कहते हैं कि या तो हम इस दृष्टि से देखें कि जो प्रयोजन की सिद्धि के लिए हमें संसार के नाना प्रकार के पदार्थ मिले थे, जब प्रयोजन की सिद्धि अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर ये जो गुण हैं, ये नाना प्रकार के जो पदार्थों का बनना है गुणों के कारण से, ये सब अपने गुणों में ही लय हो जाते हैं और इनका फिर हमारे लिए कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। या फिर इसको दूसरे प्रकार से कहा कि जब आत्मा अपने ही स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, तो कैवल्य की अवस्था में, अर्थात वो अकेला हो जाता है, और इस कैवल्य अवस्था का प्राप्त करना ही इस शास्त्र का प्रयोजन है। यह शास्त्र यहाँ पर समाप्त। बहुत बहुत